13 साल का लंबा वनवास और फिर अपने हक के लिए वो ऐतिहासिक वापसी। आज के इस विश्लेषण में हम महाभारत के उस टर्निंग पॉइंट को गहराई से समझेंगे जो महज एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि कूटनीति, न्याय और मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्ध की असली नींव है। इस पूरे दौर को देखते हुए सबसे बड़ा और सबसे भारी सवाल जो अक्सर जहन में आता है, क्या उस महायुद्ध को वाकई टाला जा सकता था? क्या इतना बड़ा विनाश होना पहले से ही तय था, या शांति का कोई भी असली विकल्प उस वक्त मौजूद था? आइए इस सवाल का जवाब उस समय की कूटनीतिक चालों में खोजते हैं। शांति बनाए रखने के लिए उस वक्त कूटनीति यानी डिप्लोमेसी अपने बिल्कुल चरम पर थी। हम देखते हैं कि पांडवों ने खुले रूप में आकर सबसे पहले अपने पूरे राज्य की मांग की, जो जाहिर है उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। लेकिन जब बात नहीं बनी तो युधिष्ठिर की ये मांग सिकुड़कर सिर्फ 5 गांवों तक आ गई। अब ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, बल्कि दुर्योधन के अहंकार को दुनिया के सामने बेनकाब करने की एक बेहद चतुर चाल थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? एक बिल्कुल साफ और कठोर इनकार। मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। जरा इस एक लाइन के पीछे के घमंड को समझिए। ये कोई मामूली बयान नहीं था, ये अहंकार की बिल्कुल आखिरी सीमा थी। इस एक जिद ने समझौते के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। एकदम साफ हो गया था कि दुर्योधन किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। खैर, जब शांति के सारे रास्ते बंद होते नजर आए तो पांडवों ने अपनी तरफ से आखिरी और सबसे बड़ा हताश दांव चला। उन्होंने भगवान कृष्ण को ही अपना अंतिम शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा, इस आखिरी उम्मीद के साथ कि शायद उनका विशाल प्रभाव और ज्ञान इस भयानक आपदा को टाल दे। हस्तिनापुर के उस भव्य दरबार का दृश्य सोचिए। धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, ये सभी दिग्गज वहां मौजूद थे जब श्री कृष्ण ने अपना शांति प्रस्ताव रखा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विडंबना देखिए, ये सभी बुजुर्ग और महारथी अंदर से जानते थे कि पांडव बिल्कुल सही है, पर दुर्योधन की जिद के आगे इस सारे के सारे शक्तिशाली लोग पूरी तरह बेबस और लाचार दिखाई दिए। और दुर्योधन का अहंकार तो जैसे 7वें आसमान पर था। शांति प्रस्ताव मानना तो दूर की बात है, उसने एक ऐसा दुस्साहस करने की सोची जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने स्वयं शांति दूत यानी श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्लान बना लिया। एक दूत को बंदी बनाना वैसे भी सारे नियमों के खिलाफ था। ये उसके पतन और उस विनाशकारी अहंकार की सबसे बड़ी निशानी थी। और फिर जब बेड़ियां आगे बढ़ी तो श्री कृष्ण ने अपना वो चकाचौंध कर देने वाला अकल्पनीय ब्रह्मांडीय स्वरूप प्रकट किया, उनका विराट रूप। उस अलौकिक तेज से पूरा का पूरा दरबार कांप उठा। ये कोई साधारण चमत्कार नहीं था, ये एक खुली चेतावनी थी कि ब्रह्मांड की असली शक्ति के आगे एक राजा का घमंड कुछ भी नहीं है। और सच कहें तो ठीक इसी पल ये पूरी तरह तय हो गया था कि अब युद्ध होकर ही रहेगा। शांति की आखिरी उम्मीद टूटते ही सैन्य लामबंदी का एक तेज तूफान उठ खड़ा हुआ। दोनों पक्षों ने रातों रात अपनी अपनी सेनाओं को जुटाना, राजाओं को संदेश भेजना और ताकतवर गठजोड़ बनाना शुरू कर दिया। युद्ध के नगाड़े अब साफ सुनाई देने लगे थे और पूरे आर्यावर्त की सेनाएं 2 बड़े गुटों में बंटने लगी। इसी आपाधापी के बीच श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों के सामने एक अभूतपूर्व विकल्प रखा। एक तरफ उनकी विशाल और अजेय नारायणी सेना थी और दूसरी तरफ वे स्वयं बिल्कुल निहत थे, इस साफ शर्त के साथ कि वे पूरे युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाएंगे। ये सिर्फ सेना चुनने की बात नहीं थी, बल्कि दोनों पक्षों के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट था। और इन चुनावों ने ना दोनों की रणनीतिक मानसिकता को पूरी तरह से खोल कर रख दिया। दुर्योधन ने बड़ी खुशी खुशी उस विशाल सेना को चुना। उसे लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत जीत ली है, जबकि अर्जुन ने भौतिक शक्ति के बजाय निहत्थे श्री कृष्ण के अचूक मार्गदर्शन को चुना, ताकि इस महायुद्ध में वे उनके सारथी बन सकें। पांडव सेना की बात करें तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे महारथी उसे लीड कर रहे थे। लेकिन इस पूरी कतार में जो सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा था, वो था एक सारथी का होना। एक हथियारबंद योद्धा के बजाय श्री कृष्ण का रणनीतिक दिमाग ही पांडवों की सबसे बड़ी और अजेय ताकत थी। वे खुद हथियार नहीं चला रहे थे, लेकिन सच तो ये है कि वे पूरे युद्ध का संचालन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कौरवों की भारी भरकम शक्ति खड़ी थी। स्वयं दुर्योधन के साथ पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण जैसे दिग्गजों की एक विनाशकारी कतार। ये एक ऐसा शक्तिशाली अलायंस था जिसे कागजों पर या किसी भी मैदान में हराना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। अब इस महायुद्ध के लिए जिस मैदान को चुना गया वो था कुरुक्षेत्र।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कुरुक्षेत्र सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं था, इसे धर्म भूमि कहा गया। ये वो पवित्र जमीन थी जहां सिर्फ ताकत या हथियारों का नहीं, बल्कि सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का अंतिम फैसला होना था। लेकिन इस महायुद्ध का सबसे गहरा और दुखद पहलू कुछ और ही था। ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन या आक्रमणकारियों के खिलाफ नहीं थी। ये धर्म के प्रति कर्तव्य और अपने ही परिवार के मोह के बीच का एक बेहद हृदय विदारक टकराव था। भाइयों, गुरुओं और खास दोस्तों के बीच होने वाले इस संघर्ष ने युद्ध के मनोवैज्ञानिक बोझ को बहुत ज्यादा भारी कर दिया था। और ठीक इसी टकराव से जन्म लेती है अर्जुन की वो गहरी नैतिक दुविधा। युद्ध बस शुरू होने ही वाला था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, और तभी अर्जुन ने अपने रथ से मैदान की तरफ देखा। सामने कौन था? वही प्रिय पितामह भीष्म, जिन्होंने उन्हें बचपन में पाला था, और आदरणीय गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें शस्त्र विद्या दी थी। ये नजारा किसी भी योद्धा को अंदर से तोड़ने के लिए काफी था। मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? लेकिन कहते हैं ना कि सबसे गहरे अंधकार से ही सबसे तेज रोशनी का जन्म होता है। कुरुक्षेत्र के उस बहरे कर देने वाले शोर और विनाश की तैयारी के बीच अर्जुन की इसी दुविधा ने पवित्र भगवत गीता को जन्म दिया। वो रणभूमि अचानक से आध्यात्मिक ज्ञान की सबसे बड़ी पाठशाला बन गई, जहां से जीवन का परम सत्य निकलकर सामने आया। श्री कृष्ण के उन अमर उपदेशों ने अर्जुन का नजरिया पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने समझाया कि सबसे ऊपर अपना धर्म यानी कर्तव्य है, जिसका पालन बिना किसी मोह या नतीजे की चिंता के करना चाहिए। और दूसरा अटल सत्य ये था कि शरीर नश्वर है, खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। इन बातों ने अर्जुन को सांसारिक मोह माया से पूरी तरह मुक्त कर दिया। इस परम ज्ञान को पाने के बाद रणभूमि का दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। अज्ञान और मोह के सारे बादल छंट जाते हैं और वो महान योद्धा अंततः जाग उठता है। अर्जुन को अब एकदम साफ समझ आ चुका था। उन्होंने अपना गांडीव धनुष वापस उठा लिया, बिना किसी शक के पूरी तरह दृढ़ संकल्पित होकर धर्म की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार। धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन तो तैयार हो गए, लेकिन अब जो शुरू होने वाला था वो मानव इतिहास का सबसे भयानक और विशाल युद्ध था। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इतनी बड़ी सेनाओं के इस विनाशकारी महायुद्ध में आखिर कौन जीतेगा? और उससे भी बड़ी बात, जीत भी गए तो उस भारी कीमत को चुकाने के बाद अंत में बचेगा क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो इस महाकाव्य के अगले अध्याय को जानने के लिए पूरी तरह मजबूर कर देता है।